Hello everyone. As promised earlier, this video is for basic journal entries and ledger account preparation for the chapter depreciation. The link of previous video on the topic of depreciation is given in the description box. You can view the video for better understanding of the concept and methods of providing depreciation. Let's start with an illustration. In the given illustration, P Limited purchased a machinery on 1st April 2018 for 30,000 rupee. On 1st July 2019, it purchased another machinery for 20,000 rupee. On 1st April 2020, it means in third year, it sold the machine purchased in 2018 for rupee 23,500. तो 2018 में कितने वैल्यू का मशीन परचेज हुआ था? 30,000 का जो फर्स्ट मशीनरी परचेज हुआ था उसको सोल्ड आउट किया गया है 2020 में कितने वैल्यू पर? 23,500 पर. एंड ऑन द सेम डेट मीन्स 1st April 2020 को परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर रupee 40,000. अब प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट चार्जिंग 10% पर एनम डिप्रिशिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड for 3 years. Pass necessary journal entries and the accounts are closed on 31st December each year. Here accounts are closed on 31st December each year. It means the accounting year is beginning from 1st January and ends on 31st December. तो सॉल्यूशन इसका हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट या तो हम बिगनिंग में भी वर्किंग नोट बना सकते हैं और यह प्रायः एंड में बनाया जाता है. लेकिन क्वेश्चन के बिगनिंग में वर्किंग नोट बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि सारा जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो फ्रंट में और नीट और क्लीन टाइप से हम कर लेते हैं. उसके बाद से जो है जर्नल एंट्री करते हैं या लेजर अकाउंट पास करते हैं. तो पहले डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन करेंगे. डिप्रिशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर. तो यहाँ डिप्रिशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर के लिए फ्रॉम 1st April 2018 टू 31st December 2018 इट मीन्स 9 मंथ्स के लिए डिप्रिशिएशन हम प्रोवाइड करेंगे. तो 30,000 का मशीनरी था, 10% पर एनम के हिसाब से 9 मंथ्स के लिए आता है डिप्रिशिएशन 2,250 रुपी. अब नेक्स्ट डिप्रिशिएशन फॉर सेकेंड ईयर. फर्स्ट मशीनरी पर 3,000 रुपी डिप्रिशिएशन हुआ और सेकेंड मशीनरी पर डिप्रिशिएशन 6 मंथ्स के लिए ये आया 1,000 रुपी. तो यहाँ 6 मंथ्स के लिए डिप्रिशिएशन क्यों चार्ज किया है तो इसे हम देखेंगे इलस्ट्रेशन में. तो यहाँ पर है अनदर मशीनरी परचेज हुआ है 20,000 का. यहाँ पर 1st जुलाई 2019 को हुआ है. तो ये जो 1st जुलाई 2019 को परचेज हुआ है तो जुलाई टू दिसंबर कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स हो गए. तो 6 मंथ्स के लिए ही हम इस पर 20,000 पे चार्ज करेंगे. तो फिर से हम वर्किंग नोट में जाते हैं. यहाँ पर वर्किंग नोट, यहाँ पर जो 6 मंथ्स के लिए चार्ज हुआ है. तो टोटल डिप्रिशिएशन फॉर सेकेंड ईयर कितने हो गए? 3,000 प्लस 1,000 4,000 रुपी. अब डिप्रिशिएशन फॉर थर्ड ईयर आएगा. थर्ड ईयर के लिए डिप्रिशिएशन
तो जैसा कि इलस्ट्रेशन में दिया हुआ था कि फर्स्ट मशीनरी को 2020 में सोल्ड आउट कर दिया गया है और अप्रैल 1 को सोल्ड आउट हुआ। इट मीन्स जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स मशीनरी रहा उस अकाउंटिंग ईयर में, उसके बाद 1 अप्रैल को सोल्ड आउट हुआ। तो 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन तो उस पर चार्ज होगा ही। तो ये 3 मंथ्स का यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब आगे सेकेंड मशीनरी 20,000 का है। इस पर फुल ईयर के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज होगा जो कि 2,000 रुपी हुआ। और थर्ड मशीनरी जो कि परचेज किया गया था, तो ये 1 अप्रैल को परचेज हुआ था। इट मीन्स 1 अप्रैल टू दिसंबर 31, अगेन 9 मंथ्स। तो इस पर फिर से 9 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे हम डिप्रिसिएशन। तो 9 मंथ्स के लिए चार्ज हुआ, तो ये आ गया 40,000 पे 10% पर एनम, और 9 मंथ्स के लिए तो ये 3,000 आ गया। तो टोटल डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर 750 प्लस 2,000 प्लस 3,000। तो ये टोटल डिप्रिसिएशन कितने हो गए? 5,750 रुपी। टोटल डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर 750 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 5,750 रुपी। अब एक और वर्किंग नोट में आता है जिसका कि वर्किंग नोट हम बनाएंगे, वो है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीनरी। चूँकि जो फर्स्ट मशीनरी था 30,000 का, उसे सेल आउट किया गया है। तो सेल आउट करेंगे तो सबसे पहले डिप्रिसिएबल, जो कि डिप्रिसिएट होने के बाद जो वैल्यू बचता है मशीनरी का, वो वैल्यू हम दिखलाएंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000 और डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स के लिए दिया गया था 2,250 रुपी। उसके बाद फुल ईयर के लिए 3,000 रुपी। उसके बाद 3 मंथ्स के लिए 750 रुपी। तो ये टोटल 6,000 रुपी डिप्रिसिएशन जो है माइनस करना है हमें। माइनस करने के बाद ये आता है 24,000 रुपी डिप्रिसिएशन। अब इस डिप्रिसिएशन के बाद 24,000 रुपी का ये एसेट्स का वैल्यू होता है। सेल्स प्रोसीड्स इसमें से लेस करेंगे, तो सेल प्रोसीड्स जो है 23,500 रुपी है, इसको लेस किया जाएगा तो रिमेनिंग बचेगा 500 रुपी। चूँकि सेल प्रोसीड्स कम है वैल्यू ऑफ मशीनरी से, तो ये क्या है, ये एक लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। तो ये 500 रुपी। तो इतना तो था वर्किंग नोट हम लोग का। अब इसी वर्किंग नोट के आधार पे हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सबको मालूम है, क्या फॉर्मेट है? बस सिंपली परचेज ऑफ फर्स्ट मशीनरी के लिए 2018 सबसे पहले डेट में डालेंगे। फिर जिस ईयर 2018 हो गया और डेट 1 अप्रैल हो गया, इस दिन मशीनरी परचेज किया जा रहा है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 30,000 रुपी हो गया फॉर मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड, वाई? Because debit what comes in and credit what goes out. Bank account is credited. Bank is going out from the business. Next is depreciation. तो अगर सोल्ड आउट मशीनरी सोल्ड आउट बीच में नहीं होता है तो डिप्रिसिएशन जो है उस मशीनरी पर जब से वो ख़रीदा गया था उस डेट से लेकर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेट किया जाता है और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पर ही उसे दिखलाया जाता है। तो यहाँ पर
फर्स्ट मशीनरी पर 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन बना था, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किए, और मशीनरी अकाउंट, मशीनरी के वैल्यू में, एसेट्स के वैल्यू में कमी आ रहा है, तो एसेट्स के वैल्यू में जब भी कमी आएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल है, इसके हिसाब से इसे क्रेडिट हमने कर दिया। तो ये हो गया। नेक्स्ट ईयर आ गए 2019। यहाँ पर 2019 में जुलाई 1 को एक ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कि सेकेंड मशीनरी को 2019 आ गया, और इसमें मशीनरी परचेज हुआ है सेकेंड मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये का फॉर मशीनरी परचेज्ड, नरेशन लिख दिया गया। अब 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, तो फर्स्ट मशीनरी पर फुल ईयर के लिए डिप्रिसिएशन 30,000 पर डिप्रिसिएशन हुआ, तो 3,000, और जो सेकेंड मशीनरी है उस पर 6 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन हुआ, क्योंकि वो जुलाई को परचेज किया गया था, तो 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, तो 1,000 हुआ, तो 3,000 प्लस 1,000 4,000 डिप्रिसिएशन में डाल दिया गया। अब आ गया नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 2020। तो ये 2020 में 1 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन होता है, एक्चुअली 2 ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक में तो जो पहला मशीनरी था उसको सोल्ड आउट किया गया है, और दूसरे में क्या किया गया है, सोल्ड आउट कितने में किया गया है, 23,500 रुपये में सोल्ड आउट किया गया है, और एक नया मशीनरी 40,000 का परचेज किया गया है। तो ये 2 ट्रांजैक्शन का एंट्री हमें करना है। तो पहला मशीनरी सोल्ड आउट करने का, तो सेल्स प्रोसीड्स कितना रिसीव हुआ, सेल्स प्रोसीड्स रिसीव हुआ 23,500। तो ये 23,500 हम यहाँ पर दिखला देंगे। डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, 1 अप्रैल को वो मशीनरी बेच दिया जाता है। इट मीन्स जनवरी से दिसंबर 31 तक 3 मंथ्स का पीरियड है, 3 मंथ्स के लिए ही उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ, और वो यहाँ पर 750 लिख दिया गया। और जो मशीनरी है इस पर लॉस जो है 500 का, जो कि वर्किंग नोट में हमने लिखा था, ये लॉस 500 का लॉस, ये सारा चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री है न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए। तो न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 फॉर मशीनरी परचेज। तो इसमें एक और एंट्री आता है 2020 अभी एंड नहीं हुआ है। एंड कब होता है, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को एंड होगा, तो उस समय डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा रिमेनिंग मशीनरी पर। तो वो एंट्री हम देख लेते हैं। तो वो एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये 5,000 का है एंट्री। दिसंबर 31, 2020 में तो एक तो मशीनरी सोल्ड आउट हो गया, उसका तो डिप्रिसिएशन अब नहीं कैलकुलेट करना है। बाकी बचा जो मशीनरी था उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद ये फिगर आता है 5,000 का, जो वर्किंग नोट में हमने किया था। अब हमें लेजर अकाउंट बनाना है। एक लेजर मशीनरी अकाउंट का बनेगा। तो ये फॉर्मेट राइट हैंड साइड क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, DR एंड CR। तो डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, ये कॉलम हो गए 2 साइड्स के। तो जर्नल एंट्री के ही आधार पर
लेजर एंट्री पास करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2018 में 1 अप्रैल को क्या हुआ था, मशीनरी परचेज किया गया था। तो मशीनरी अकाउंट का लेजर खोल रहे हैं तो मशीनरी अगर डेबिट हुआ होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो अकाउंट उस समय क्रेडिट था जर्नल में, वो इसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो उस समय बैंक अकाउंट क्रेडिट था और मशीनरी अकाउंट डेबिट था, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक अकाउंट करेंगे 30,000 रुपी। और बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, जर्नल में डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट था और मशीनरी क्रेडिट था, तो मशीनरी का लेजर बना रहे हैं तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट इसके क्रेडिट साइड में दिखलाया जाएगा मशीनरी अकाउंट के। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो वर्किंग नोट में ये सारा कैलकुलेशन हमने कर लिया था। 2250 फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन आ रहा है। तो अब बैलेंस सीडी करेंगे। बैलेंस सीडी 27,750 आया। यही सीडी नेक्स्ट ईयर, अकाउंटिंग ईयर यहाँ जनवरी 1 से 31 दिसंबर है, तो 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी करेंगे। वही फिगर जो यहाँ पर सीडी हुआ था वहाँ जाकर बीडी हो जाएगा। तो 27,750 बीडी हुआ। और एक नया मशीनरी जुलाई 1 को परचेज किया गया 20,000 का, उसका एंट्री हुआ। और 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन का एंट्री हुआ। फिर बैलेंस सीडी आया और उस सीडी को 2020 1 जनवरी को ले जाकर हमने यहाँ का जो सीडी अमाउंट है यहाँ पर जाकर बीडी हो जाएगा। बीडी बैंक अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट, तीनों ही आइटम यहाँ पर क्रेडिट हो गए जो फर्स्ट मशीनरी से रिलेटेड है। और डिप्रिसिएशन अकाउंट जो कि लेफ़्ट आउट मशीनरी हैं, जो कि बचे हुए मशीनरी हैं, रिमेनिंग मशीनरी हैं, उन पर चार्ज हुआ 2,000 एंड 3,000। तो ये 5,000 जो है डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अब बैलेंस सीडी यहाँ पर 54,000 आता है। इस 54,000 जो है 2021 में 1 जनवरी को बैलेंस बीडी बनकर चले जाएगा, जो कि 54,000 होगा। तो ये हो गया जर्नल एंट्री और लेजर। प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था WDV मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो उसमें मैंने बतलाया था कि मशीनरी का वैल्यू जो है 10,000 रुपी है और डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 10% अकॉर्डिंग टू WDV मेथड। और फिक्स लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये मेथड भी मैंने समझाया था और उसका ग्राफ भी मैंने बतलाया था, जो कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, तो जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ 10,000 में से 1,000 लेस करेंगे तो 9,000 आया। अब 9,000 में से 10% डिप्रिसिएशन देना है, 900 हुआ। 9,000 में से 900 को लेस करेंगे तो आया 8,100। और इस 8,100 को 10% इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 810। 8,100 में से 810 को लेस करेंगे तो 7,219 आया, 90 आया। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर 8,000 ही दिखलाया गया था, यहाँ 8,100 होगा और उसमें से 810 लेस होगा, तो ये वैल्यू ये आएगा, ये करेक्ट वैल्यू है। तो आप अपने नोट्स में ऐसा करेक्शन कर लेना। और ग्राफ तो मैं प्रीवियस वीडियो में समझा ही चुकी हूँ, ग्राफ वही सेम ग्राफ है। आप वीडियो को देखकर ग्राफ समझ लेना, रिवाइज करना और इलस्ट्रेशन के साथ इसको बनाना, प्रैक्टिस करना। Till then, keep learning, watch my videos, take care, bye bye.